वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आज आप लोग के सामने 2019 पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक का पेपर लेके आया हूँ, जिसमें क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो a प्लस बी बाई टू इक्वल टू एक्स और b प्लस सी बाई टू इक्वल टू वाई, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो हम मान लीजिए ए पी है, तो ए पी में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं क्या, टू, मान लीजिए लेते हैं कोई भी एग्जांपल लीजिए ए पी में हो। जैसे मान लीजिए लेते हैं 4 6 8, ठीक है। ये क्या ए पी में कि कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इसका मतलब क्या, ए पी में है तो क्या है, ए है, बी है, ई सी है। इसको मानते ए, इसको मानते बी, इसको मानते सी, ठीक है। तो ए प्लस बी जो है क्या है, यानी कि 6 4 10, 10/2 यानी कि 5, 10/2 यानी कि 5। उसी तरह बी प्लस सी करेंगे, बी प्लस सी दैट इज 8 6 14, 14/2 यानी कि 7। अगर क्या है एक्स है तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जो है क्या हो जाएगा, 7 5 12, 12 हो जाएगा। तो 12 क्या है, 12 जो है एक्स प्लस वाई क्या है, ये 12 क्या है 2b के बराबर है। 12 जो है क्या है 2b के बराबर है, 6 दूना 12, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 कॉइन आर टॉस्ड। अगर मान लीजिए एक कॉइन टॉस करते हैं, अगर एक कॉइन टॉस करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कॉइन तो हेड और टेल आएगा। 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हेड टेल टेल हेड, इसका आउटकम क्या आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 कॉइन है, 2 कॉइन है तो 2 बार तो 4 आ जाएगा आउटकम। अगर 2 कॉइन है 3 बार टॉस करेंगे तो आ जाएगा 8, और 2 कॉइन है 4 बार टॉस करेंगे तो आ जाएगा 16। इसका मतलब इसका आउटकम जो होगा 60 हो गया। पूछ रहा है कि द चांस ऑफ गेटिंग नन ऑफ फेस आर हेड, मैंने फेस आने का चांस कोई नहीं है। इसका मतलब क्या कि चारों टेल ही आएगा, फेस अगर हेड नहीं आया यानी चारों टेल ही आएगा। ऐसा केस एक ही होगा, तो ये फेवरेबल केस हो गया। तो 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 देन n क्या हो सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम में। तो इसके लिए क्या, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, अब 2 लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं होगा, आप 3 लेते हैं। 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए n का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 से डिविजल हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर n का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो 4 लेंगे तो क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 - 1 15, नॉट डिविजल हो जाएगा। वही अगर n का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 24 8 से डिविजल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 और 5 जो भी ऑड नंबर होगा n की जगह में, अगर n के प्लेस में अगर ऑड नंबर लेते हैं तो वो 8 से डिविजल हो जाता है। इसे सेटिस्फाई हो रहा है अगर 3 4 5 करके लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑड इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कट इनटू स्मॉल। तो किसी भी चीज को अगर कट करते हैं, मेल्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो वॉल्यूम सेम होता है, तो इसे मान लीजिए पहला का वॉल्यूम, तो पहला का वॉल्यूम क्या होगा 4 × 4 × 4। मान लीजिए तो इसको कट करना है तो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है कितना क्यूब बना सकते हैं, 1 सेंटीमीटर साइड का कितना क्यूब बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा 4 साइड का दिया तो कट करेंगे तो 1 × 1 × 1, इसका मतलब हम 64 क्यूब बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर साइड क्यूब का हम 64 क्यूब बना सकते हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब्स दैट ऑफ लार्जर वन, माने एरिया स्मॉल का। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए स्मॉलर कर लेना। तो स्मॉलर जो छोटा वाला पार्ट है वो बड़ा वाला कितना बन रहा है, तो 64 × 6a² इक्वल टू 6a²। ये वाला तो बड़ा वाला हो ना, ये छोटा वाला बन रहा है 64 पार्ट्स बन रहा है। 64 × 6 × ये क्या है, ये छोटा वाला है तो 1 × 1, और बड़ा वाला क्या है 6 × 4 × 4। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया,
8 8 64, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे मतलब पूछा है कि इसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए 6 इंटू फोर कट किया तो 6, तो मान लीजिए 6 से 6 गया तो 8 8 16, 16 चौक 64, यानी कि 4:1 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर हो, क्यूब हो, कोन हो, किसी भी चीज़ से हम किसी को बनाते हैं तो उसको मेल्ट करते हैं। जब भी मेल्ट का कंसेप्ट आएगा उससे हम इसको बनाते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होगा। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इससे जो 4 सेंटीमीटर क्यूब का जो साइड का क्यूब है उससे हम क्या कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर साइड का जो क्यूब है, हम अगर 1 सेंटीमीटर साइज का क्यूब बनाना है तो हम 64 क्यूब बना सकते हैं। इसका मतलब छोटा वाला जो है, छोटा वाला क्यूब है वो क्या है, बड़ा वाला का 64 टाइम है। तो 64 टाइम इसको हम सरफेस एरिया कर दिए, उससे इक्वेट किए तो इससे हमारा 4:1 आ गया, बड़ा वाला बाई छोटा वाला। अब इसमें पूछा कि द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब टू द लार्जर क्यूब, तो आंसर हो गया। डिस्कस करते हैं, ठीक है। A 20-meter deep well is diameter with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is spread evenly to form a platform of 22 meter into 40 meter, the height of the platform। अगर मान लो किसी चीज़ को हमको क्या करना है, इसमें किसी चीज़ को मान लीजिए हम जैसे कुआं खोदना है, तो कुआं खोदने के बाद कितना मिट्टी निकल रहा है, जब हम कुआं खोदेंगे तो क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम लेगा। लेकिन जब उसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरह का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ले लेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम को सेम करेंगे। तो दोनों का वॉल्यूम को सेम करेंगे, जैसे मान लीजिए सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया होता है सिलेंडर का एरिया होता है, वॉल्यूम होता है πr²h, और जो हम निकालेंगे क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो 22/7 इंटू आर क्या हुआ 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच क्या है 20 इक्वल टू लेंथ क्या है 22 इंटू 14 इंटू एच निकलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए 22 से 22 गया, 7 दूना 14 गया, ठीक है, और 7 से 7 गया, 2 से 10 गया, फिर 2 से 5 गया, यानी कि एच का जो वैल्यू है 2.5 आएगा। तो एच का वैल्यू 2.5 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या है इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसी का ऑब्जर्वेशन करना है जिसको हम डायरेक्ट इसका मिड पॉइंट निकालना करना, जो मिडिल में क्या करता है, कितना टर्म है, तो 11 टर्म है। तो इसको क्या बोल रहा है कि 92 को 99 से रिप्लेस किए। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मतलब बढ़ते क्रम में सजाना, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग में सजाते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा जो है उसमें 33 है, तो 33 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा है, 33 के बाद कौन सा है, 35 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 35 के बाद 41 है, लेकिन 41 को हमको रिप्लेस करना है 43 से, तो 43 हो गया। उसके बाद क्या आएगा 46, उसके बाद क्या आएगा 46 के बाद क्या आएगा, 46 के बाद आएगा आपका 46 आ गया, 46 के बाद आएगा 46 का 55 आएगा, 55 के बाद 58 आएगा, 58 आएगा, 58 के बाद कितना आएगा 64 आएगा, और 64 के बाद क्या आएगा 77 आएगा, 77 के बाद क्या आएगा 87 आएगा, 87 के बाद 90 आएगा, तो 90 87 के बाद 90 आएगा, तो 99 87 के बाद क्या आएगा 90 आएगा, ठीक है, और 90 आएगा, ठीक है। अब 92 आएगा, तो 92 को हम क्या कर सकते हैं 99 से रिप्लेस कर सकते हैं, 99 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो मीडियन पूछा है, माने कि 5 गो 11 हो गए, तो 5 को इधर से हटा, तो 5 को इधर से हटा, 58 जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ लाइन 3x माइनस के वाई इक्वल टू 5 पासिस थ्रू पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन से पास कर रहा है, यानी कि x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 3 यानी कि 3 3 जा 9, ठीक है, और y का वैल्यू 2 यानी कि 2k इक्वल टू 5, दैट इज इधर ले आएंगे तो 9 माइनस 5 यानी कि 4, और इधर 2k, तो k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2, ऑप्शन सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द रैशनलाइजिंग फैक्टर
मैंने इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 5/√2 लिखते हैं तो क्या √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ना रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। उसी तरह क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि n है, ठीक है, तो a/b है, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि क्यूब रूट है a/b है, तो ऑलरेडी यहाँ पर क्यूब रूट है, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट है तो हमको ऑलरेडी क्यूब रूट करना है, तो a और b है तो इसका मतलब हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a² b²। इसका मतलब e पहले से 1 है और 2 3 हो गया, यानी कि जब उसको करेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा a³/b³ यानी कि पूरा बाहर निकल जाएगा, तो a/b। उसी तरह जब भी करना है, जैसे मान लीजिए 4 है तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब भी 1 होगा उससे कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, 1 कम करेगा। इसका मतलब क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर अगर a/b है, ये इसका मतलब क्या होगा, हमको a⁻n−1 से करना होगा और b⁻n−1 से करना होगा अगर n रहेगा तो। इसका मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर मेरा a⁻n−1/b⁻n−1 होना चाहिए। इसका इससे क्या होता है कि आंसर डी, जो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन, इसमें फार्मूला आपको पता करना है। ऑप्शन देखिए, जैसे मान लीजिए कोन है तो एरिया वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 1/3 πr², वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr², और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3, और हेमिस्फीयर का होता है 2/3। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए का कोन का ए का डी, बी का 2 का बी, और 3 का ए, और 4 का सी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m+n आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लीजिए रूट है तो m-1, यानी कि जो रूट होगा समेशन ऑफ रूट होगा, मैंने समेशन ऑफ जो रूट होता है यानी कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो क्या होता है -b/a होता है, यानी कि जो सम है यानी कि 8 जो है ये दोनों का सम होना चाहिए, यानी कि 4 और 2 ले सकते हैं। अगर 4 और 2 लेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और दोनों को अगर माइनस करेंगे तो इसका मतलब, ठीक है, तो 4 दूना 8, m का वैल्यू रूट है यानी कि 4 और 2 ले सकते हैं, रूट जो है 4 और 2 ले सकते हैं, तो 4 और 2 लेंगे तो समेशन ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट यानी कि 6 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज 6, तो 6, तो सी आंसर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि 2019 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिस्कस किया, और आने वाले वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से 20 तक डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।